अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर एक मरतबा फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट चैनल की तरफ से लीक अहमद फिर से हाज़िर हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है जी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दो तरह की बुक होती हैं, एक कैश बुक, एक पासबुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। क्या आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है जी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। चलो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं वीडियो। हमारा जो बैलेंस है जी वह है बैंक ओवरड्राफ्ट एज़ पर कैश बुक। बैंक ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक। इस ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। ये हमारा क्रेडिट बैलेंस आ गया जी। हमारे पास अमाउंट है जी 3500 रुपीज़। अब हमारे पास जो आगे चेक है, हमारे पास बैलेंस है वो है जी चेक इशूड बट नॉट इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। अब चेक issued but not in cash during the year in cash। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास जो बैलेंस है चेक इशूड बट नॉट इन कैश, ये हमने ऐड करना है, ये चेक हमने ऐड करना है कि लेस करना है। अब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में फ़र्क ये होता है कि जो हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है और हमारे पास क्रेडिट बैलेंस, जब हम हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है उसमें जो चेक ऐड होंगे वो क्रेडिट बैलेंस में हमारे पास जो बैलेंस है वो लेस होगा। हमारे पास यह है जी चेक इशूड बट नॉट इन कैश। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ चेक इशू किए, अपनी कैश बुक में से कुछ चेक इशू किए, हमारा बैलेंस इधर कम शो हो रहा है और हमारा जो पासबुक में बैलेंस है वो ज़्यादा शो हो रहा है। अब ये बात डेबिट बैलेंस की हो रही है। जब डेबिट बैलेंस में ये कैश हमारा ये चेक हमारा बैलेंस कम शो रहा है और जो पासबुक का बैलेंस है वो ज़्यादा शो रहा है। जो बैंक में पासबुक है उसमें बैलेंस ज़्यादा शो रहा है। चलें, डेबिट बैलेंस में अगर हम ये देखें कि चेक जो हमने इशू किया है इसमें हमारी अमाउंट कम शो रही है कैश बुक में और पासबुक में तो ज़्यादा शो रही है, लिहाजा हम इस चेक को भी ऐड करके उसके इक्वल कर देंगे ताकि कि कैश बुक और पासबुक इक्वल हो जाएं। कैश बुक में हम यहाँ डेबिट बैलेंस में तो ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ बात हो रही है क्रेडिट बैलेंस की, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस की, कैश बुक की क्रेडिट बैलेंस की। लिहाजा हम डेबिट बैलेंस में तो इसको ऐड करते हैं इस चेक को, लेकिन यहाँ हमारे पास ये बैलेंस हमारे पास लेस होगा, ये चेक हम लेस करेंगे। हमारे पास इसकी अमाउंट है जी 2200 रुपीज़ ओनली। हमारे पास अब जो बैलेंस आ गया है वो है जी 1300 रुपीज़। आगे जो हमारे पास चेक है जी वो है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक, इसका मतलब ये होता है कि हमने कुछ अपना बैलेंस डिपॉजिट कराया, कुछ चेक हमने डिपॉजिट कराए, जमा कराए। हमारा पासबुक में तो बैलेंस ज़्यादा शो रहा है लेकिन कैश बुक में हमारा बैलेंस कम शो रहा है। पासबुक में ज़्यादा शो रहा है और कैश बुक में कम। अपनी तरफ से कैश बुक में ज़्यादा कर दिया है लेकिन पासबुक में अभी तक हमारा बैलेंस शो नहीं हुआ क्योंकि अभी तक बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। अब यहाँ क्रेडिट का मतलब है हम जब कोई एंट्री करते हैं तो हमारे पास हम आने वाली चीज़ को डेबिट और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करते हैं, लेकिन बैंक इसके से उलट करता है। बैंक आने वाली चीज़ को क्रेडिट और जाने वाली चीज़ को डेबिट करता है, लेकिन अभी तक उसने हमारी ये एंट्री नहीं की, हमारा ये चेक उसने डिपॉजिट नहीं किया। इसका मतलब है कि चेक कैश बुक में हमारा बैलेंस ज़्यादा शो रहा है और पासबुक में हमारा बैलेंस कम शो रहा है। लिहाजा हम कैश बुक का भी बैलेंस जो हम ये बात हो रही है डेबिट बैलेंस की, डेबिट बैलेंस में हम इस चेक को लेस करेंगे और उसके पासबुक के इक्वल कर देंगे। लेकिन इसमें यहाँ बात हो रही है क्रेडिट बैलेंस की। क्रेडिट बैलेंस में अगर डेबिट बैलेंस में ये चेक लेस होंगे तो क्रेडिट बैलेंस में ये चेक ऐड होंगे।
हम ये चेक ऐड करेंगे। इसकी अमाउंट है जी 660। ये बैलेंस हमने ऐड किया है, हमारे पास अमाउंट आ गई है जी 1960। अब हमारे पास जो अगला चेक है जी वो है हमारे पास बैलेंस है वो है जी बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक ने कुछ चार्जेस काटे हैं हमारे जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब बैंक ने तो हमारे कुछ चार्जेस, हमारा पासबुक का बैलेंस कम शो रहा है, हमारा पासबुक वहाँ से हमारा बैलेंस कम हो गया है पासबुक से, लेकिन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि कैश बुक का हमारा बैलेंस ज़्यादा शो रहा है और पासबुक का हमारा बैलेंस कम शो रहा है। पासबुक में जब हमारा बैलेंस कम ज़्यादा शो होगा तो कैश बुक में हम ऐड करेंगे और उसके इक्वल कर देंगे, लेकिन हम डेबिट बैलेंस में हम इसको ऐड करके बराबर करते हैं। लेकिन ये बात हो रही है क्रेडिट बैलेंस की, ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट में अगर वो डेबिट बैलेंस में ऐड होंगे तो ये क्रेडिट बैलेंस वो डेबिट बैलेंस में ऐड बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब है बैंक ने हमारे कुछ चार्जेस काटे हैं, उसने हमारा बैलेंस लेस किया है। पासबुक में तो हमारा बैलेंस कम शो रहा है, लेकिन कैश बुक में हमारा बैलेंस ज़्यादा शो रहा है। डेबिट बैलेंस में तो हम इसको लेस करके उसके इक्वल कर देते हैं, लेकिन ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है इसलिए हम इसको ऐड करेंगे और उसके इक्वल कर देंगे। ऐड हमारे पास इसका बैलेंस है जी 150 रुपीज़, 150 रुपीज़ हमारे पास बैलेंस आ गया है जी 2110। अब हमारे पास जो अगली अमाउंट है जी, जो अगला चेक है वो है चेक डिपॉजिट एज़ पर बैंक स्टेटमेंट। चेक डिपॉजिट एज़ पर बैंक स्टेटमेंट but not recorded in cash book, but not recorded in cash book। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ बैंक में कोई चेक जमा कराया है, लेकिन कैश बुक में हमने उसकी एंट्री नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया। हमने चेक डिपॉजिट करते हैं, जब हम हमारा चेक डिपॉजिट कराया है वह हमारा पासबुक में बैलेंस ज़्यादा शो रहा है, लेकिन कैश बुक में हमारा बैलेंस कम शो रहा है। इसलिए हम डेबिट बैलेंस अगर होता तो हम ऐड करके उसके इक्वल कर देते, लेकिन ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है इसलिए हम इसको लेस करेंगे और इसके इक्वल कर देंगे। हमने इस चेक को किया है लेस, हमारे पास अमाउंट है जी 950। हमारे पास अमाउंट आ गई है जी 1160 हमारे पास अमाउंट आ गई है जी। आगे जो चेक है वो है जी इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। इसका मतलब है कि हमने कुछ जो चार्जेस बैंक ने हमारे कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है, लेकिन हमने जो कैश बुक में जब रिकॉर्ड किया तो उसको 2 मरतबा उसको ऐड कर दी, रिकॉर्ड कर दिया। इंटरेस्ट चार्ज by the bank but twice recorded in कैश बुक। अब जब 2 बार इसको रिकॉर्ड किया तो एक बार हम इसको लेस कर देंगे। ये हमारे पास 2 बार रिकॉर्ड हो गया था, इसको एक बार हमने लेस कर दिया है। हमारे पास अमाउंट है जी 450। हमारे पास बैलेंस आ गया जी
हमारे पास बैलेंस आ गया जी 710। अब हमारे पास जो आगे बैलेंस है जी वो है क्लब ड्यूज ऑफ मिस्टर रफ़ीक पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका ये मतलब हुआ क्लब ड्यूज ऑफ मिस्टर रफ़ीक बट नॉट एज पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका ये मतलब हुआ है कि कुछ क्लब ड्यूज़ थे जो बैंक ने डायरेक्टली पेड कर दिए, लेकिन हमने बैंक ने पेड कर दिए, लेकिन हमने हमारा कैश बुक का बैलेंस अभी भी ज़्यादा शो रहा है। हमने कैश बुक में अभी रिकॉर्ड नहीं किया है। इसका मतलब है कि हमारे पासबुक का बैलेंस कम शो रहा है और कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो रहा है। हमारा पासबुक का बैलेंस कम और कैश बुक का ज़्यादा शो रहा है, इसलिए हम पासबुक में तो कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा कैश बुक का जो ज़्यादा बैलेंस शो रहा है ये डेबिट बैलेंस की बात हो रही है। ऐड करते तो हमारा उसके लेस करते तो उसके बराबर हो जाता, पासबुक के इक्वल हो जाता। लेकिन यहाँ हम क्योंकि ये बात क्रेडिट बैलेंस की हो रही है और ड्राफ्ट की हो रही है, इसलिए हम यहाँ इस बैलेंस को ऐड करेंगे। ऐड करके हम इसको पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के इक्वल करेंगे। हमारे पास ये बैलेंस है जी 100 रुपीज़। हमारा टोटल बैलेंस जो हो गया है वो है 810। आगे जो हमारे पास बैलेंस है जी वो है जी चेक इशूड बाय मिस्टर रफ़ीक डिसऑनर। चेक इशूड बाय मिस्टर रफ़ीक डिसऑनर। इसका ये मतलब है कि हमने कुछ अपनी तरफ से कुछ चेक इशू किए हैं, कोई चेक हमने इशू किया है लेकिन वो बैंक में नहीं गया या उसकी डेट ख़त्म हो गई है, वो डिसऑनर हो गया है। तो ये जब हम अपनी तरफ से हमने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, लेकिन पासबुक का हमारा बैलेंस ज़्यादा शो रहा है और कैश बुक का हमारा बैलेंस कम शो रहा है, इसलिए हम कैश बुक के पासबुक में तो कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन कैश बुक का जो हमारा कम बैलेंस शो रहा है, अगर तो बात होती डेबिट बैलेंस की तो हम इसको ऐड करके उसके इक्वल कर देते, लेकिन ये बात हो रही है क्रेडिट बैलेंस की, इसलिए हम इसको यहाँ लेस करेंगे और क्या पासबुक के इक्वल कर देंगे। हमारे पास अमाउंट है जी 1200 रुपीज़। हमारे पास जो बैलेंस आ गया है वो है जी -390। इसका मतलब ये कि ये हमारे लिए अनफेवरेबल है। ये है क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस, ये दोनों हमारे लिए अनफेवरेबल। ये हमारे पास माइनस में जवाब आ गया, इसलिए हमारा ये जो बैलेंस है वो अनफेवरेबल है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये हमारे लिए ये माइनस में हमारा जवाब आ गया, इसलिए ये बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस है। जब भी कोई कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ये तो हमारे लिए फेवरेबल होते हैं, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और बैंक का डेबिट बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस ये हमारे लिए अनफेवरेबल होते हैं। लिहाजा ये बैलेंस हमारे लिए अनफेवरेबल है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वस्सलाम।